अपने चंद मुट्ठी भर लोगों से के साथ मिलके, बावजूद सभी ऑपोजिशंस के, ऐसे इतना अच्छा संविधान इतने आराम से नहीं मिला, ऐसी आवाजें थी कि, और बहुत सारी कास्ट का नाम लेते हुए बड़े बड़े लीडरान के जो मनुवादी मानसिकता के थे, ये बयान थे कि एक वोट ये मतलब कपड़े सिलने वाले, जूते बनाने वाले, हल चलाने वाले, इन लोगों को वोट दिया जाएगा क्या? ऐसी सोच के बावजूद अगर एक वोट का हक इंडिया में यानी कि भारत में सबको मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी मुट्ठी भर टीम की बदौलत है। और इस बात में मैं बिलखुसूस फख्र महसूस करता हूं कि जब मनुवादी ताकतों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने से रोक ही लिया था, तो मुस्लिम कम्युनिटी ने, जिससे मैं भी आता हूँ, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा और उसके नतीजे में आज ये इतना अच्छा संविधान बनना नहीं होता। क्या है संविधान? आप लोगों को पता है कि कुछ 100-200 साल पहले राजा ही मालिक होता था पूरे मुल्क का, यही निजाम था, पूरे मुल्क का मालिक राजा होता। इस संविधान ने क्या दिया? इस मुल्क के हर एक बाशिंदे को इस मुल्क का राजा बनाया, एक वोट की ताकत हर एक को दी। तो इस देश के मालिक, इस देश की जनता, एक एक अवाम इसका बराबर का मालिक है। ये है भारत का संविधान। इसीलिए भारत जो है भारत का संविधान ही है। इसके बाद भारत का निजाम क्या है जो संविधान देता? मुल्क के मालिक अवाम है और ये 4 तरह के नौकर ब्रॉडली इस निजाम का हिस्सा है। पहले नौकर, अपने से ही शुरू करता हूं, जुडिशियल सिस्टम से, जजेस। जो जुडिशियल निजाम है, जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत की जनता के नौकर हैं। सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भारत की जनता के नौकर। इनको एक सर्विस दी गई है कि आप इंसाफ करोगे। सरकार भी, जो चुनी हुई सरकार है, जो दूसरे किस्म के नौकर हैं, वो भी कोई गलत काम करें, संविधान के दायरे से बाहर जाएं तो आप उस काम से उनको रोकोगे। ये है पहले किस्म के नौकर। दूसरे किस्म के नौकर हैं टेम्पररी वाले, 5 साल ज्यादा से ज्यादा, जो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर्स, पंचायत के सदस्य, यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबरान हैं, ये भी नौकर है, टेम्पररी नौकर है। ये बात आम इंसान को समझना बहुत जरूरी है। ये जो नौकर हैं वो मालिक बन रहे हैं और मालिकों को नौकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। मुझसे पहले वकील साहब ने कहा कि संविधान को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और संविधान तो है ही, मतलब ये चीज तो कभी शक के दायरे में आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आज जब कोशिश ये की जा रही है कि बाबा साहब ने जिस मनुस्मृति को जला के भारत का संविधान बनाया था, उस भारत के संविधान को जला के, खत्म करके मनुस्मृति लागू दोबारा कराई जाए, इसीलिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। मनुस्मृति लागू कराने का क्या मतलब है? वोट देने का हक तो भूल ही जाइए, मालिक बनने का हक तो भूल ही जाइए, आपको प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं होगा, आपको पढ़ाई लिखाई करने का हक नहीं होगा, आपको सड़कों पे चलने का हक नहीं होगा, पब्लिक बिल्डिंग्स में जाने का हक नहीं होगा, आपको पानी पीने का हक नहीं होगा कॉमन प्लेसेस से, आपको रहने का हक नहीं होगा कॉमन प्लेसेस में, गांव और शहर से बाहर। ये मानसिकता है मनुस्मृति मानसिकता, जो
दोबारा बाबा साहब के संविधान को खत्म करके लागू कराने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सच्चाई है, आज की हकीकत बन गई है। बड़ी बड़ी धर्म संसद हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, और उसके लिए आतंकवादी संगठन जिसकी क़यादत आरएसएस कर रही है। और मुझे कहने में कोई शक नहीं है, मैं इस बात को साबित करने के लिए तैयार हूं, इसीलिए मुझ पर डिफेमेशन नहीं होती है, बात मैं रिपीटेडली बोलता हूं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत, हिंदू सेना, ये सभी एक बड़े इकोसिस्टम, आतंकवादी इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर ये मुझ पे केस करेंगे, मैं ये साबित करूंगा इसके मुझ पे केस